अपनी पवित्र वाणी से संसार के लोगों को बताया, ऐ संसार के लोगों, जरा मेरी वाणी पर ध्यान दो, यकीन दो। अगर तुम्हारे अंदर में विवेक है तो इसको जरा ठीक से समझो। क्या कहा? रहीमन विवाह व्याधि है, सकहुत लेहु बचाए, अब पाहन बेरी देत है। रहमन व्याधि ब्याह है, सकहुत लेहु बचाए, अब पाहन बेरी देत है। ढोल बजाए बजाए, आज हम लोग डीजे ढोल पीट पीट करके कहते हैं बाप रे आज बच्चे का विवाह हो रहा है। अरे विवाह क्या होगा, उसको तो पैर में जो है कौन सी दे रहे हैं, बेरी। अरे दुनिया में फिर फेरी बजा रहे हैं और परिज्ञान उसके अंदर में नहीं देते हैं और संसार में फेर करके बांधते हैं। ब्राह्मण कभी नहीं कहा मां ऐसा कभी नहीं, घर से निकल गया, कहा बेटा नहीं नहीं कम से कम मेरी बात तो मान लो, मानो मेरी बात को। कहा मां इतना कर सकता हूं, तुम्हारी बात को मानकर मैं विवाह कर सकता हूं, लेकिन विवाह मंडप पर क्या होगा यह कहना मुश्किल है। बात मान गया, शादी सारी व्यवस्था हो गई, पालकी पर चढ़ करके गए, अब मंडप पर गए। अब सिंदूरदान का समय आया और मंडप से बाहर सिंदूरदान जब करने लगे, सोन या दूसरा सिंदूर जब ला करके दिया, पंडित जी से पूछा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है? कहा ये दूसरा सिंदूर, दूसरा सोन है, सफेद है और दूसरा सिंदूर है। कहा इसका तात्पर्य क्या है सो कहिए पंडित जी। सुनिए, वो साधारण भाषा में कहा, क्या कहा? यह देखिए, यह सुंदर यह बाल जो सफेद है, इसी तरह का बाल बिल्कुल सफेद हो जाएगा तब तक दाम्पत्य जीवन कभी छूटने वाला। और शरीर का जो खून है, शरीर का जो खून है वह धूसरा सिंदूर की तरह हो जाएगा, शरीर में ताकत भी नहीं रहेगा, फिर भी जो है यह संबंध कट होने वाला नहीं है। कल कहे पंडित जी हमारा पैखाना लगी गया, विवाह मंडप पर कहा पखाना लगी गया ना। अब पखाना लग जाए और उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम 56 प्रकार का भोजन ला करके दे थाल में, खाए दूल्हा खाए ले खाए ले खाए ले खाए ले खाए ले खाए ले। कहते न हो लाख उपाय करेंगे वह ग्रहण करने वाला नहीं है। और लगा दिया, एक दो लड़के को लगा दिया, जाओ लोटा लेकर जाओ मैदान की तरफ जाओ, ले गया। कल का मुझे पखाना फिरने की जरूरत नहीं है, लोटा लेके जाओ। अब चल नहीं दिया, निकल गया तो निकल ही गया। और निकल करके रामानंद स्वामी के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया? रामानंद स्वामी टहल रहे थे, उसी समय जो है पहुंच गया रामू, उसका नाम था ठेठी में रामू पहुंच गया। देखा गुरुदेव जो है अरे चरणों में जग लिपट गया। हाँ वो तो या अंतर्ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। रे रामू कहा कैसे नामू जान गया। रे रामू कहाँ से आए हो? तो रामू झूठ नहीं बोलता है। कहा हुजूर मैं विवाह मंडप से भाग करके आया। अरे देखो उसकी क्या दशा होगी।
क्योंकि उसकी दशा क्या, हमारी ही दुर्दशा हो रही तो उसकी दशा क्या। भाग के चला आया। अच्छा चल चल आश्रम चल। आश्रम चला गया। मैं टहल करके आता हूं। और टहल करके आए, आश्रम गए। बोलो आश्रम में क्या सेवा करोगे? बोलो आपकी दया हुजूर, आपकी दया। जो आप सेवा में फरमा देंगे वही सेवा मैं करूंगा। और वही सेवा। लेकिन सज्जनों, बालक बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का, प्रतिभा संपन्न था। जैसे हमारे रूपेश जी गायन विद्या में निपुण हैं, वो गायन विद्या में इतने निपुण थे कि क्या कहा जाए। और वे जब गाते थे तो आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, मोहित कर लेते थे। और कहा बेटा गौ सेवा में। किस सेवा में? गौ सेवा में, गौ की सेवा करो। कहा जो हुजूर जो कहें, मेरे लिए सिरोधार्य है, लेकिन आपकी सेवा छोड़ करके मैं अन्यत्र जा नहीं सकता। गौ सेवा में रह गए। अब गौ सेवा में रहते हुए शाम के समय में जब सत्संग करते हैं ना, उस समय में सत्संग में शरीक हो जाते थे। और जब गाने के लिए बैठते थे संगत में, तो गुरुदेव को भी क्या कर देते थे, अपनी गायन विद्या से खुश कर देते थे। हरी रामू, तुम्हारे अंदर में तो कितनी बड़ी विद्या है भैया है। अच्छा अच्छा, आज दो चार दिन के लिए प्रोग्राम बाहर में है, बाहर में प्रोग्राम है। जो पहले और सब शिष्य थे, तबला वादक जो है, झांझ बजाने वाले सब थे। अच्छा इस बार मेरे साथ जो है प्रोग्राम में कौन कौन जाएगा? कहा हुजूर हम लोग तो बराबर जाया ही करते हैं, रामू जो है बहुत अच्छा गाता है, रामू को साथ ले लीजिए। और तबला संगत करने वाला एक जाएगा, एक झांझ बजाने वाला जाएगा, 3 आदमी जाएगा। अब 4 आदमी हो गए। चारों आदमी जगह जगह पर जहां जहां प्रोग्राम था वहां पर जा रहे हैं। और जहां पर रामू का घर था, किसका घर था? रामू का घर था। ये पता नहीं है, रामू को ये पता नहीं है। इधर जो है बूढ़ी जो है उसकी माँ पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग में अब जो है भिखारनी बन गई। आंखें क्या हो गई? वियोग में, सोच में आंखें गायब हो गई। हाथ में कटोरा और डंडा लेकर के डोर टू डोर जो है मांगती है, भिक्षाटन करके खाती है। कभी खाती है, खाती है, कभी नहीं खाती है। ये दशा है। 2-4 जगह प्रोग्राम किए, सबको खुश कर दिए। अंतिम में तो वहां तो निशाना था रामू के घर पर आना, रामानंद स्वामी को आना था। प्रणाम करते 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 तब जो है रामू के गांव में पहुंच गए। रामानंद स्वामी पहुंच गए और गांव वाले ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया था। और कहा बेटा जाओ, तुम लोग जो है अपनी गायन विद्या से लोगों को खुश करो और मैं ध्यान करने बैठता हूं। रामानंद स्वामी ध्यान करने बैठ गए। आई जो है गाना प्रारंभ कर दिया और अपनी गायन विद्या से समूचे गांव को बटोर करके ले आया। और उसमें एक माई थी बूढ़ी, रामुए के आकृति प्रकृति को, वेशभूषा को बड़ी सरसरी निगाह से निहार रही। लगता है रामुए है,
लेकिन आकृति प्रकृति से लगता है बदल गया है लेकिन वही। बुढ़िया को चैन नहीं मिले, रात तो कट गई, सत्संग में कट गई, लेकिन जब सुबह का सत्संग हुआ, वह आरंभ हो गया, ये लोग चले गए। फिर जैसे आप लोग गाने के लिए आए हैं, गा रहे हैं, गाने लग गए। रामानंद स्वामी बैठ गए ध्यान करने में, और वह बूढ़ी जो है, क्या हुआ, वह बूढ़ी जो है, रहा नहीं गया उस बूढ़ी को, और वह बूढ़ी उठ करके और राम के घर पर चला गई। तब तक में बूढ़ी कटोरा और डंडा लेकर के घर से जो है भिक्षाटन के लिए निकल रही है। तब तक में यह बूढ़ी गई, माता जी माता जी माता जी, क्या कह रही हो, बोलो क्या कह रही हो, देखो न लोड़ा कटोरा है, डंडा है, अब दूसरे गांव की तरफ जा भिक्षाटन के लिए जा रहे, क्या खाऊं, नहीं मिलेगा तो क्या खाऊं, कभी तो वैसे रह जाती हूँ, खुले दीदार में सो जाती हूँ, जाड़ा गर्मी बरसात शीत उष्ण में जो है, और कहीं से कहीं रह जाती हूँ, कोई ठोर और ठिकाना नहीं है। और जिसको मैंने बढ़िया से पालन और पोषण किया, उन्होंने मुझे धक्का दे करके और हटा दिया, भाग गया। यह स्थिति का मां सुनती, जानती हो मां, रात में सत्संग सुन रही थी रामानंद स्वामी की, कहा क्या सुनूंगी, सत्संग सुन तो रही थी, लेकिन मेरा मन तो टंगा हुआ था दूसरी जगह। कहा मां, वहां जो सत्संग गायन विद्या जो कर रहा था, लगता है वो रामू है। कहाँ मां, लगता है रामू है, आकृति प्रकृति से जो है लगता है रामू है। तुरंत वह बोलती है मां, रामू है, डंडा पकड़ जल्दी, ले चल मुझे, ले चल, देखे कहाँ है रामू, यहां कैसे आ गया रामू, गांव में फिर कैसे आ गया रामू। डंडा पकड़ती है, कटोरा हाथ में है, तेजी से आती है, दीवार से ठेस लग जाती है, सिर फूट जाता है, रक्त निकलने लग जाता है। जैसे पंडाल के निकट बूढ़ी पहुंचती है, पंचम सूर में जो है मस्ती से गा रहा है, जैसे आंखें खुली, देखा कि मां पर नजर पड़ गया, और उसका गला तुरंत तेरा गला रुद्ध हो गया, जो गाने की कला थी वह क्या अवरुद्ध हो गया। वो निकट चली गई, कहा बेटा तू रामू हो, बोलो रामू हो, बोलो, देखो तुम्हारे कारण के मेरी क्या दुर्दशा हो गई है, देख लो मेरी क्या दुर्दशा है, सही बोलो तुम रामू हो। अब तो वह कुछ बोलता नहीं है, उसकी कुक मुक हो गई, और आंखों से उसे भी अश्रुधारा अपने आप छलकने लग गए, और चुप हो गए। तुरंत रामानंद स्वामी चादर फेंकते हैं, तुरंत मंच पर आ जाते, मंच पर आ गए। रामू क्या हो गया, तुम्हारी गायन विद्या क्यों बंद हो गई। अब वो रामू बोलता ही नहीं, बोली बंद हो गई, उसकी बोलती बंद हो गई। तो बूढ़ी मां ने कहा, जो दूसरी बूढ़ी थी, बाबा बाबा बाबा, ये बूढ़ी मां का पुत्र है रामू, बूढ़ी मां का पुत्र है रामू, और पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और मां को छोड़ करके और कहाँ चला गया कोई पता नहीं था, लेकिन आपके साथ जो है यहाँ आया है। रामू इसका बेटा, अब वो तो त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं, ऐसी के लिए लाए थे गांव में लाए थे। कहा रामू आज दिखा दो मां को,
कि मेरा बेटा कहीं व्यर्थ नहीं गया है, मेरा बेटा कहीं व्यर्थ नहीं गया है, संसार के जाल में नहीं फंसा है, संसार के दलदल से और बहुत ऊपर उठ गया है, दिखा दे। कहा हुजूर आपके सामने मैं क्या दिखाऊंगा, आप तो सामर्थ्यवान है, आप अपना जो है चमत्कार मां को दिखा दे। कहा बेटा अरे मैं तो दिखा ही सकता हूं, और तू दिखा दे, मैं अपना पावर तुमको देता हूं, तू दिखाओ। अब जो है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अंत में कहा बेटा चिंता क्यों करते हो, जब गुरु प्रसन्न है तो उनको तुमको भय किस बात की है, दिखाओ। तुरंत रामू ने क्या कहा, मां आज देख लो, और तुम्हारा बेटा जो है और कहीं व्यर्थ नहीं गया है, संसार के बंधनों से जो है और क्या है ऊपर उठ गया है, बंधा नहीं है, ऊपर उठ गया है। और आओ मां मेरे सामने में से आ जाओ। है दोनों हाथों को सज्जनों है हाथ पर ससार दिया, दोनों आंखें ठीक हो गई, जैसे आंखों से देखने लगी, और राम को हृदय से आलिंगन कर लिया, हृदय से आलिंगन कर लिया। कहा बेटा आज तू धन्य है, धन्य है बेटा, आज धन्य है। और तुरंत रामू ने कहा मां आज से इस फटे हाल में तू रह नहीं सकती है, फटे हाल में तू रह नहीं सकती है, तुम्हारी सारी अभिनव व्यवस्था होगी, और डोर टू डोर मांगने की आवश्यकता नहीं है। कहावत है जिसका बेटा और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और उनके माता पिता को खाने पीने की कमी नहीं रहती है, और उनकी सारी व्यवस्था जो है, सारी व्यवस्था उनकी हो जाती है। सज्जनों वहां सत्संग किया और सारी व्यवस्था जो है रामानंद स्वामी ने जो है और कर दिया। कहा बेटा जिसने जन्म दिया है, ये जन्म दिया है, और वह तुम्हारे लिए जो है सर्वस्व है। एक गुरु जो है वे भी हैं और रज बीज के दाता है, इसलिए बेटा उनकी जो है देख रेख जो है तुम्हारे हाथों में है। सज्जनों वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, कौन बालक, वह राम ब्रह्म ज्ञानी हो गया, और इधर सारी व्यवस्था माता श्री का कर दिया। कहा मां आज से जो है तुम्हारे पास गुरुदेव की दया से दरिद्री आ नहीं सकती है। मानस ने कहा नाही दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। जिसने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, समझ लिया, उसको बोध हो गया, क्या उसके लिए कमी है? कोई चीज की कमी नहीं, न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी, और सारी जो है अभिनव व्यवस्था उसके जीवन में हो जाती है। अभी आप लोगों ने सुना संत सम्राट के वचन में, संत सम्राट के वचन में क्या कहा, अवधू भूले को घर लावे। अवधू भूले को, अवधू भूले को, कौन भूला हुआ? हम लोग संसार में भूले हुए हैं। क्या है? संसार में भूले हुए हैं। संसार के सौंदर्य को देखकर, रूपलावन को देख करके हम लोग भूले हुए संसार में। इसलिए कबीर साहब ने कहा भूले को घर लावे, और हम लोग भूल गए हैं, और उसको बोध दे करके और क्या करा देता है। संत कबीर साहब कहते हैं भूले को घर लावे। उसको भूला हुआ भटका हुआ जो मानव है संसार में, और उसको भी यह सद्ज्ञान यह दे करके और उसको घर दिखला देता है।
दिखा, घर दिखला दिया। और दिखला दिया क्या? घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन को गए कल्पना उजे, तब धो कहाँ समावे, अबदू भूले को घर लावे, अबदू भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, आ कहे कबीर सुनो हो अबदू, ज्यों का त्यों ठहरावे, जोगी जोग से ध्यावे, तब सी देह जरबावे, असहज में सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेही आवे। जिसको सूरत का खेल गुरुदेव के द्वारा आ जाता है और वे भूले हुए व्यक्तियों को और सन्मार्ग पर ले जाकर के और अवस्थित कर देता है, सन्मार्ग पर ले जाकर के अवस्थित कर देता है। सज्जनों, वही कहा, बड़ी गंभीर पंक्ति है, जो जीवन काल में उन्मुनि रहे, उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चीन्हे, अपरम तत्व को ध्यावे, उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चीन्हे, अपरम तत्व को ध्यावे, सुरति निरति सो मेला करके अनहद नाद बजावे। उन्मुनि रहे, उन्मुनि मतलब बोलो बोलो न हो कोई कोई। उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, तो परम तत्व को ध्यावे। उन्मुनि मन देखे छो, कोई बोले छो, उन्मुनि का अर्थ है जो संकल्प विकल्प से अपने आप को रहित कर देता है। उनके जब वो बैठते हैं ध्यान करने के लिए, उनके अंदर में कोई गुणाबन, कोई संकल्प और विकल्प नहीं होता है, नहीं होता है। तो वह अवस्था कैसी अवस्था है? वह उन्मुनि अवस्था है। कौन अवस्था है? वह उन्मुनि अवस्था है। उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे। जब ये संकल्प विकल्प हट जाएगा आपके जीवन से, ई दादा, ई दादी, ई माता, ई माँ, ई माहौल, तो ये जो है सब कुछ रहेगा। कन्या से टटिया फाड़ी का बीज था। आंख बंद कर हो न जरा, अभी कुछ नहीं हो छो, अभी कुछो नहीं हो छो। आंख जरा बंद कर हो न, देखो कन्या से अड़ोसिया पड़ोसिया टटिया फाड़ी का बीज था गप करेला, किधर से आ जाएगा? लगेगा